बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में, लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स के स्ट्रक्चर और उनकी बॉन्डिंग के बारे में। तो लिपिड्स जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि लिपिड बेसिकली जो है आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लिपिड्स की जो एक एग्जांपल वो क्या है, आयल है, और दूसरी जो एग्जांपल है वो क्या है, फैट्स है। यानी इस टॉपिक को आप स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ऑफ लिपिड भी कह सकते हैं। इसमें आप ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयल एंड फैट्स, आयल और फैट्स में क्या फ़र्क है। तो हमने क्या पढ़ा था, लिपिड जो है बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। लिपिड्स जो है ये हेटेरोजेनस केमिकल्स है, ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक का जो नाम है वो क्या है, ग्लिसरॉल। लिपिड्स आर मेड ऑफ ग्लिसरॉल। और दूसरी किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरॉल है, दूसरे मिलकर बने होते हैं फैटी एसिड से। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, CH2OH, फिर CHOH। ग्लिसरॉल क्या चीज़ है, अल्कोहल है। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH। फिर क्या है, CHOH। यानी ग्लिसरॉल में ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साथ क्या लगा होता है, OH। ये क्या है, ग्लिसरॉल। दूसरा फैटी एसिड का आपको क्या फार्मूला बताया था, फैटी एसिड का फार्मूला होता है RC⋅OOH। ये एक फैटी एसिड है RC⋅OOH। ये दूसरा फैटी एसिड है RC⋅OOH। ये कितना फैटी एसिड है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 चेन है। ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ये 3 मैंने इसलिए लिए कि ज़ाहिर है ये इसके अंदर 3 चेन है तो एक उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकती, तो 3 लिए। तो ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लिसरॉल का। और ये क्या है, ये 3 मॉलिक्यूल्स है किसके, फैटी एसिड के। ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका OH इसके H के साथ मिलेगा, इसका OH इसके H के साथ मिलेगा, इसका OH इसके H के साथ मिलेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH2O के साथ डायरेक्ट कौन आ जाएगा, C⋅OR, फिर CHO, H इसमें से निकल गया, इसमें से OH निकल गया, और डायरेक्ट जुड़ेगा किस साथ, C के साथ, COR। फिर नीचे CH, ये CH2 है, CH2O डायरेक्ट किस साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ, CO, फिर ये R। आप बॉन्डिंग के लिहाज से देखें, यहाँ पर आप हर एटम के बॉन्डिंग आपने क्या पढ़ा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2। हाइड्रोजन कितने बनाते हैं, 1। देख लें ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। यहाँ कितने बनाते हैं, डबल बॉन्ड, डबल। देखें ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। देखें 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 इधर 3, इसके 4। आप सोच रहे होंगे ये CH2 है, ये CH2 है, ये क्यों CH है। ये सो ऐसे CH है कि इसके एक बांड ऊपर है, एक बांड इसके नीचे है, एक बांड इधर 3, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा 4। इसके साथ 2 क्यों है, क्योंकि इसके इधर भी बांड है, इधर भी बांड है, इसके ऊपर बांड नहीं है, इसलिए इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेगी, 2। इसके भी इधर भी बांड है, इधर भी बांड है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेगी, 2। तो यहाँ 3 क्यों लगे, इसके साथ हाइड्रोजन 1 क्यों लगे, क्योंकि इसका तीनों तरफ से ये बॉन्डेड था, एक हाइड्रोजन क्या था, इसमें से कम था। ये आपके पास बन गया, साथ HOH निकल गया, तो क्या बन गया, वाटर के कितने मॉलिक्यूल निकल गए, 3। तो ये क्या था, ग्लिसरॉल। ये क्या था, फैटी एसिड। ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया लिपिड्स। इसका नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड। क्या नाम है, ट्राइग्लिसराइड। अभी हम इसको लेते हैं, ये बन गया कैसे, इसके स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ कैसे, CH2OC⋅OR, CHOC⋅OR, CH2OC⋅OR। इसके साथ 1 लगा लें, इसके साथ 2 लगा लें, साथ के साथ क्या लगा लें, 3। मैंने आपको क्या बताया था, R कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो R की बजाय हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर R लेते हैं किसको, R से मुराद हम ये लेते हैं C17H33, ये लेते हैं। ये कैसे लिखेंगे आप, अभी ये स्ट्रक्चर मैंने इधर डाल दिया, ये वाला, ये R1, ये R2, ये क्या है, R3। R1 को हटाएं, R1 की जगह मैंने क्या कहा, ये लिखते हैं। इसको भी खोल कर लिखूं तो कैसे बनते हैं, इसको, इस ग्रुप को भी खोल कर लिखूं, ऐसे बनते हैं। देखें CH3 CH2O7, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2O7 CH3। गौर करें, ये इधर CH3 है, फिर CH2 7 दफा है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH2 है, और 7 दफा, फिर क्या है, CH3। कितने कार्बन है, एक इसके अंदर है, 7 इसके अंदर, 8 एक इसके अंदर है, 9 एक इसके अंदर, 10 7 इसके अंदर है, 17। और ये कितने बन गए, कितने, 1 और 7 8 और 9 10 और 7 17। ये वाला नहीं होगा, फिर ये वाला ग्रुप नहीं, ये ऐसे बनेगा, ये वाला ठीक हो गया, ये वाला। अच्छा आप क्या करें डियर स्टूडेंट, आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करें, R की जगह क्या लिखें, ये वाला लिखें, R की जगह ये लिखें तो क्या बनेगा, CH2O7 इस तरफ से लिखें, ये देखें ना, CH2O7, फिर CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2O7 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH3।
फिर इसको जोड़ें, इस R2 की जगह फिर यही लिखें, इस साइड से लिखें, क्या लिखेंगे CH2 कितनी दफा 7 दफा, फिर क्या है CH, फिर डबल बॉन्ड क्या है CH, फिर क्या है सिंगल CH2, फिर कितने 7 दफा, फिर क्या है CH3, फिर इस R3 की जगह फिर यही लिखें, क्या लिखें ये वाला CH2 all 7, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CH CH2 all 7 और ये क्या हो गया CH3। यानी R छोटा ग्रुप नहीं, R देख लें कितना बड़ा ग्रुप। इसको मजीद खोल कर लिखें तो क्या बनता है ये CH3 CH2 7 दफा लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर 7 दफा CH2 CH2 CH2। आई समझ? ये कितनी लंबी चेन बनती है, इसलिए हम कहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, बहुत लंबी चेन है। तो शार्ट में इस चेन को शार्ट किया, ये बन गया, मजीद शार्ट हम क्या लिखते हैं R1। अच्छा डी स्टूडेंट, ये जो मैंने लिख लिया, ये वाला जो केमिकल है इसका फार्मूला ये क्या हो गया, ये इसका फार्मूला क्या है, ये सारा जो है ये क्या है, आपने क्या बताया था आपको, ये क्या है C17, एक क्या है 33, और ये कितनी दफा 1 2 3 दफा, होल क्या होगा थ्राइस, बल्कि इसको इसी तरह लिखें C17 एक क्या है 33, और ये वाला क्या है C डबल बॉन्ड O CH2, ये फिर नीचे भी ये चक्कर है CH O C डबल बॉन्ड O C17 एक क्या है 33, फिर नीचे भी यही है CH2 CO C डबल बॉन्ड O C17 एक 33। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने CH2 इधर यहाँ लिखा है और चेन इधर लिखी है, इसमें मैंने चेन उधर लिख लिया CH2 इधर लिखा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो एनी हाउ, अच्छा हमारा ये वाला केमिकल है, इसका नाम क्या है, आप इसमें गौर करें, इसमें आपको ये नजर आ रहा है डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या बताया था, जब कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन होता है, अल्केन, डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अल्कीन। ये क्या चीज है, ये अल्कीन्स है। और फिर आपको ये भी बताया था जिनमें डबल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं, सॉरी, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अल्कीन है और क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। कैसे, अभी इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर होगा, क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी है। तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, 3 होंगे। तो कहां जाएंगे स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, फिर इसके एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बाकी वही है, वही रहेगा। क्या बन जाएगा जी स्टूडेंट, यहां देखें CH2 और C डबल बॉन्ड और CH2 और 7, उसी तरह सिर्फ ये क्या था, CH था, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH2। ये वाला डबल बॉन्ड ट्रिपल क्या हो जाएगा, सिंगल, पहले अनसैचुरेटेड था अभी सैचुरेटेड हो गया। CH की जगह फिर क्या हो जाएगा CH2, क्यों, हाइड्रोजन सिर्फ कहीं भी नहीं ऐड हो सकते, यहाँ ऐड हो सकते क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। आपने पढ़ा जहां सिंगल बॉन्ड है वहां कोई ग्रुप ऐड नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होता है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाली जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक इधर, एक इधर, ये इधर ऐड होगा, CH2 बन जाएगा, ये CH भी क्या बन जाएगा CH2, फिर क्या है, ये भी क्या है CH2, ये वाला क्या है, ये वाला CH2 और 7, आखिर में क्या है CH3, ये बन गया। आई समझ, ये बन गया। नीचे भी ये चक्कर है, CH और C डबल बॉन्ड O। अच्छा और करें डी स्टूडेंट, CH2 कितने हैं 7, ये भी कितने हैं 7, कितने हो गए 14। देखे ना, ये CH2 कितने हैं 7, CH2 है, फिर दरमियान में फिर CH2 है, फिर CH2 है, ये CH2 फिर कितनी दफा है 7 दफा, फिर आखिर में क्या है CH3। इधर भी क्या है CH और C डबल बॉन्ड O, CH2 कितनी दफा है 7 दफा, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 कितनी दफा है 7 दफा, फिर क्या है CH3। मेरी बात सुने, यहाँ CH2 साथ ही है, बीच में क्या है CH, लेकिन गौर करें यहाँ पर ये साथ क्या है CH2 है, ये साथ में क्या है CH2 है, ये भी क्या है CH2 है, ये भी CH2 है, तो CH2 सारे CH2 है, तो 7 ये हो गए, 7 ये हो गए 14 है, ये हो गए 15, ये क्या हो गए 16 हो गए, कितने CH2 हो गए 16। आई समझ, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले को इस सारे को काटे, इस सारे को, ये सारे CH2 की जगह आप एक साथ लिख लें। CH2 कितने हैं, पहले कितने थे 7, ये भी 14, ये भी CH2 बन गया 15, ये भी CH2 होगा, कितने हो गए 16, इसको लेकिन CH2 और 16, और आखिर में इसको क्या डाल देंगे CH3। इधर भी ये चक्कर करें, क्या CH2 कितने 7, ये भी CH2 कितने हैं 7, 7 और 7 कितने हो गए 14, हाइड्रोजन ऐड करने से ये भी CH2 बन जाएगा 15, ये भी CH2 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 16, CH2 क्या हो जाएगा 16, आखिर में फिर क्या लिखेंगे CH3। इधर भी यही चक्कर है, 7 ये थे, 7 ये 14, यहां में कोई गठन नहीं लिख सकते थे, क्यों, बीच में ये CH थे, CH2 नहीं थे। अभी ये सारे हाइड्रोजन ऐड होने से ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, 7 और 7 14 और 2 ये हो गए, कितने हो गए 16, इसको लिख सकते हैं CH2 और 16 क्या हो गया CH3। डियर स्टूडेंट,
पहले इसका फार्मूला क्या था? C17H33। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? जो जब इसके अंदर ये फार्मूला C17H33 था, अभी क्या फार्मूला हो गया? इसका फार्मूला क्या है? 2 हाइड्रोजन इसमें आ गए एक्स्ट्रा, आए नहीं आए? 1 हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसमें आ गया, 2 हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा आ गए। ये पहले था C17H33 था, अब कितना हो जाएगा? 35। बाकी वही है, क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O CH2, फिर नीचे भी यही चल रहा है, CH O C डबल बॉन्ड O C17 क्या है? 35 हो गया। फिर नीचे भी C17 H35 C डबल बॉन्ड O CH। डियर स्टूडेंट, जब इसके अंदर ये सारा क्या था? C17H33, इसमें कौन सा बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या था? इस केमिकल का नाम है ओलिक एसिड। क्या नाम है? ओलिक एसिड। जब इसके अंदर ये क्या आ गया? ये सैचुरेटेड हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया। पहले क्या था? वो अल्कीन, चेन में क्या थी? अल्कीन थी। अभी चेन में क्या आ गया? अल्केन आ गया। पहले वो क्या था? अनसैचुरेटेड, अभी सैचुरेटेड है, इसमें कोई ऐड नहीं हो सकता। अभी क्या होगा? सैचुरेटेड। पहले उसका नाम क्या था? ओलिक एसिड। H33 C17H33 को क्या कहते हैं? ओलिक एसिड। अब C17H35 है, इसका नाम क्या है? स्टेरिक एसिड। जब ओलिक एसिड था, ये आयल था, कुकिंग आयल। जब ये स्टेरिक एसिड बन गया, ये घी बन गया। तो ये डालडे आयल से घी ऐसे बनता है। आयल लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, और किसकी मौजूदगी में करते हैं? निकल की मौजूदगी में। तो वो क्या बन जाता है? वो घी बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। आपने बास बुक्स में लिखा होगा, बास बुक में शार्ट में ऐसे लिखते हैं। आप जाएंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, शार्ट में ऐसे लिखते हैं, आयल में हाइड्रोजन डालते हैं, किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। वो क्या बन जाता है? घी। हाइड्रोजन ऐड हुआ है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। बुक में ऐसा लिखा होता है, लेकिन हकीकत में रिएक्शन क्या होता है? ये वाला होता है। ये देखें, ये रिएक्शन क्या हुआ है? जो कुकिंग ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कुकिंग ऑयल जो है वो डालडे की निस्बत कम नुकसान देते हैं। ऑयल डालडा ज्यादा नुकसान देता है। वजह क्या है? जो आपका जो ऑयल है, देखें इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या है? अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड है, ये रिएक्शन करके आपके जिस्म में हजम हो सकता है, ये जो आपके ब्लड में जा सकता है, ये आपके जो स्क्रीशनरी सिस्टम है, पेशाब के जरिए खारिज भी हो सकता है। लेकिन जब ये घी डालडा बन जाता है, इसमें क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है इसने रिएक्शन ही नहीं करना। डालडा जाकर ये दिल की नालियों में जाकर, खून की नालियों में जाकर क्या हो जाता है? जम हो जाता है। तो जब ये जम हो जाता है, खून को सप्लाई होने में मसला होता है, वो मुख्तलिफ हार्ट की डिजीजेस क्रिएट होती है। आई समझ? तो जो कुकिंग ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड है। क्यों है? ये आपको केमिस्ट्री ने बता दिया क्यों है। तो जब ये इसमें ये जो चेन है, ये क्या है? अल्कीन है इसमें, इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। इसका नाम क्या है? ओलिक एसिड। और ये क्या होता है? आयल। और आयल जितने भी होते हैं डी स्टूडेंट, आयल किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। जिसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये क्या हो गया है? ये क्या बन गया? ये घी बन गया। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऑयल वो भी लिपिड्स हैं, फैट्स भी क्या है? लिपिड्स हैं। फर्क क्या है? पहला फर्क, जो ऑयल में जो लॉन्ग चेन है उसमें कौन शामिल है? अल्कीन। अल्कीन किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। इसमें आप क्या कहेंगे? लॉन्ग चेन में क्या है? इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। आप कहेंगे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो ये जो आपके होते हैं, जो ऑयल होता है, ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है? सैचुरेटेड। आप कहेंगे जो ऑयल होता है, इसके अंदर जो केमिकल उसका नाम क्या होता है? ओलिक एसिड। इसके अंदर जो केमिकल है उसका नाम क्या है? स्टेरिक एसिड। जब ये ऑयल, जब ओलिक एसिड होता है, इसको हम ऑयल कहते हैं, स्टेरिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है? घी बन जाता है। ऑयल होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। और जो फैट्स होता है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म। क्लियर हुआ रिएक्शन? तो दोबारा एक दफा मैं फिर कर लेता हूँ, आपकी आसानी के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रिएक्शन उस वक्त आएगा जब आपको पता कैसे चलेगा आपके जो लिपिड से बने किससे। तो आपने क्या पढ़ा? लिपिड किससे मिलकर बने? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बार बार लिखता हूँ मैं, CH2 के साथ OH, फिर CH के साथ OH, फिर CH2 के साथ क्या हो गया? OH। दूसरा क्या है? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड मैंने क्या बताया था? फैटी एसिड में यहाँ R की जगह हम पूरा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? R की जगह पूरा लिखेंगे, ये बनेगा ये बनेगा CH3, CH2 कितनी दफा? 7 दफा। फिर क्या है? CH, फिर डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर क्या है? CH2, और क्या है? 7। ये क्या हो गया? सॉरी, 7 इसमें क्या होता है? 7 इसमें क्या होगा? C2, ये तो R की जगह हो गया, और R के साथ क्या लगता है? आपने देखे ना, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये इसके साथ क्या लगेगा? CH2OH। ये ग्लिसरॉल में होता है, और ये क्या है? फैटी एसिड है। फैटी एसिड को ये सारा क्या हो गया? सारे ग्रुप को मिलाकर क्या कहते हैं? R।
ये क्या हो गया COH, इसका OH और इसका H मिलेंगे तो क्या बन जाएगा वाटर। अभी आपके पास क्या बन गया, ये मैं सिर्फ एक चेन लिखता हूँ सामने आपको समझाने के लिए। Ci2O के साथ क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, CH2 कितनी दफा 7 दफा, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CH, क्या है CH2 फिर कितनी दफा 7 दफा, फिर क्या है CH3। ये देखिए इसमें क्या डबल बॉन्ड है। अभी क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये बना कैसे बन गया, इसमें क्या डबल बॉन्ड है। अभी इसमें क्या करें, हाइड्रोजन ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा Ci2O C डबल बॉन्ड O, ये क्या है CH2 कितने हैं 7, फिर ये भी क्या बन गया CH2, ये भी क्या बन गया CH2, फिर ये CH2 कितनी दफा 7 दफा, ये क्या है CH3। तो इसको सारे को इकट्ठा में लिख सकता हूँ ऐसे ना, Ci2O C डबल बॉन्ड O 7 8 9 7 कितने हो गए 16, Ci2 होल क्या है 16 CH3। आप ये दो रिएक्शन याद करें, ठीक है। आप सिर्फ दो रिएक्शन याद करें। रिएक्शन क्या है कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर ये बनाते कैसे हैं, फिर ये इसमें क्या है चेन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड क्या है, ये जो ऊपर वाला था ये आयल है, तो नीचे वाला है वो क्या